क्लेमन के कुत्ते ने वार्डन पर हमला कर उसे काट लिया और इस तरह एक बार फिर क्लेमन अपनी पूरी जान लगाकर वहाँ से भाग गया। लेकिन तभी उसे गोली चलने की आवाज आई और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसने अपने कुत्ते को मरा हुआ पाया। यह देखकर क्लेमन को बहुत दुख हुआ, पर इसके बावजूद वह रुका नहीं और तेजी से भागता रहा। फिर वह एक ब्रिज के नीचे से गुजर रही ट्रेन के ऊपर कूदकर वहाँ से बचकर निकल गया। इससे पहले कि वार्डन कुछ कर पाता, क्लेमन बहुत दूर निकल चुका था। ऐसे ही दिन बीतते गए, लेकिन क्लेमन ने हार नहीं मानी। अब साल 1952 आ जाता है और क्लेमन को जेल से भागे पूरे 7 साल बीत चुके थे। इस समय क्लेमन सेंट्रल एशिया में था और एक गांव के मेले में घूम रहा था। उस मेले में खाने पीने की कई चीजें बिक रही थी। वहीं खड़े क्लेमन को बहुत भूख लगी होती है, पर उसकी जेब खाली थी, इसलिए वह दिल पर पत्थर रखकर आगे बढ़ने लगता है। तभी उसकी निगाह मेले में मौजूद 2 लड़कियों पर पड़ी जो वहाँ पैनकेक बेच रही थी। क्लेमन का दिल तो पैनकेक खाने को कर रहा था, मगर उसकी जेब में एक भी सिक्का नहीं था, इसलिए वह मायूस होकर आगे बढ़ गया। मगर जैसे ही वह जाने लगा, उनमें से एक लड़की को उस पर दया आ गई और उसने पैनकेक का एक टुकड़ा तोड़कर क्लेमन की तरफ बढ़ा दिया। शुरू में तो क्लेमन थोड़ा झिझका, लेकिन फिर उसने पैनकेक ले लिया और उसे खा लिया। उधर मेले में मौजूद एक जूश शख्स ने यह सारा मंजर देखा। इसके थोड़ी देर बाद क्लेमन चर्च में पहुंचा और पीछे पीछे वह शख्स भी वहां आ पहुंचा। दरअसल यह इंसान भी पहले कभी जर्मन कैदी रह चुका था, इसलिए उसने क्लेमन की हालत को समझा और पुलिस को सौंपने के बजाय उसकी मदद करने की ठानी। इसके साथ ही वो उसे अपने घर ले गया, जहाँ पहुंचकर क्लेमन ने बरसों बाद खुद की शेविंग की और एक बार फिर अपने पुराने रूप में लौट आया। इसके बाद उस शख्स ने उसे एक नया पासपोर्ट दिया ताकि वह रूस की सीमा पार करके जर्मनी जा सके। अब जाने से पहले क्लेमन ने उसका आभार जताया और बॉर्डर की ओर रवाना हो गया। कुछ दिनों बाद वह रूसी सीमा तक पहुंचा और वहाँ खड़े सिपाही को पासपोर्ट दिखाया। यहाँ क्लेमन को डर था कि कहीं सैनिक उसे पहचान न ले या फिर उसका नकली पासपोर्ट पकड़ा न जाए, लेकिन खुशकिस्मती से सब कुछ ठीक रहा और उसे सीमा पार करने की अनुमति मिल गई। यह देखकर क्लेमन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वह हंसते हंसते आगे बढ़ गया। अब जैसे ही वह पुल के आधे रास्ते पर पहुंचा, अचानक एक तेज रोशनी उसकी आंखों पर पड़ी और जब उसने आंखें खोली तो सामने वार्डन खड़ा था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो अभी भी रूस की सरजमी पर खड़ा था, यानी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती थी। उस पल क्लेमन के गले से तो आवाज ही नहीं निकली, क्योंकि उसे लगा कि उसकी बरसों की मेहनत अब बेकार चली जाएगी। मगर तभी एक ऐसा पल आया जिसकी उसे भी उम्मीद नहीं थी। वार्डन ने बिना कुछ कहे रास्ता छोड़ दिया और क्लेमन को आगे जाने दिया। अब पहले तो क्लेमन को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब यकीन हुआ तो वो कांपते हुए कदमों से आगे बढ़ गया। दरअसल वार्डन उसकी हिम्मत और जिंदा रहने की लगन से बेहद प्रभावित हुआ था, इसलिए उसने उसे पकड़ने के बजाय रिहा कर दिया। इसके बाद क्लेमन ने वो बॉर्डर पार किया और आखिरकार जर्मनी पहुँच गया। वहाँ उसने अपने घर का रुख किया और बरसों बाद अपनी बीवी और बेटी को देखा। अब थोड़ी देर के बाद जब वे दोनों चर्च जाने के लिए निकली तो क्लेमन भी उनके पीछे पीछे वहाँ पहुँच गया। चर्च के अंदर उसकी बेटी की नजर उस पर पड़ी और वह दौड़कर उसके गले लग गई। इतने